कतर में केफाला का नया रूल, वर्करों की बढ़ी मुश्किलें। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कतर में केफाला का नया रूल लागू हो गया है, जिससे आम वर्करों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे वर्करों की जो कि कतर में अपनी कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें ताकि आप लोगों को इसके बारे में मजीद जानकारी मिल सके। दोस्तों, अभी मुझको वो वीडियो नहीं मिली है जिस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका नया प्रोसेस किस तरह है, कैसे करना है। तो जल्द ही इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इससे पहले कि कतर में कंपनी चेंज करने का रूल ये था कि वर्कर अपनी पुरानी कंपनी को रिजाइन लेटर देते थे, उसके बाद एग्रीमेंट हासिल करके जिस कंपनी में जा रहे थे उस कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर ले करके इस तरह किसी टाइपिंग सेंटर में जा करके कंपनी चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते थे। दोस्तों, ये जो नया सिस्टम आया है, मेरे ख्याल से ये नया सिस्टम पुराने वाले सिस्टम से ज्यादा मुश्किल है। वो इस तरह के पुराने सिस्टम से आप नकल के फला करवाते थे तो पुरानी कंपनी को एक मैसेज जाता था कि फला बंदा जो है आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए अप्लाई कर दिया है। इस पर पुरानी कंपनी वाले अगर एक्शन लेते थे वो जो है नकल केफाला रुक सकता था। लेकिन अब पुरानी कंपनी वालों को केफाला का प्रोसेस रुकवाना और भी ज्यादा आसान हो गया है। वो ये कि नया प्रोसेस में इस तरह दिखाया गया है कि इससे पहले जिस तरह आप लोग एआरए का पेपर डालते थे, यानी कि किसी नई कंपनी में एआरए का जिस तरह सिस्टम था, ऑनलाइन पेपर सबमिट करने के बाद में पुरानी कंपनी उसको ओके करता था तो उसके बाद ही जो है एआरए होता था। तो अब यही सिस्टम नए रूल में लागू कर दिया है। मान लीजिए आप अपनी कंपनी चेंज करवाना चाहते हैं तो अब क्या है कि आप जिस नई कंपनी में जाना चाहते हैं तो उस कंपनी से आपको बात करना होगा। वो नई कंपनी वाला सिस्टम में एप्लीकेशन डालेगा और पुरानी कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि इस बंदे को हम आपकी कंपनी से अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि पुरानी कंपनी को इख्तियार है कि वो ओके करे या ये उसको रिजेक्ट कर दे। अगर वो ओके करेगा तो फिर आपका केफाला चेंज होगा, अगर पुरानी कंपनी रिजेक्ट कर दे तो आपका केफाला चेंज नहीं होगा। इसी तरह एप्लीकेशन डालने के बाद में आपका भी क्या है यूजर पासवर्ड बना करके आपको भी ओके करना पड़ता है। इसी तरह पुरानी कंपनी को भी ओके करना पड़ेगा। आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ओके कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि पुरानी कंपनी वाले जब तक इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगा। अगर वो जो है रिजेक्ट कर दे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, दिक्कत और प्रॉब्लम यहाँ पर आकर के अटक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 से पहले जिस तरह केफाला का सिस्टम था, लगभग वही सिस्टम फिर से लागू हो गया है। बस यह है कि तरीका को बदल दिया गया है। 2020 के बाद जो रूल आया था वो रूल किसी हद तक वर्करों के लिए सही था। वर्कर क्या करते थे कि अपनी कंपनी को जो रिजाइन पेपर देते थे तो वो फेक रिजाइन पेपर बनवा करके भी वो लोग काम चला लेते थे। यानी कि रिजाइन पेपर दे करके वो लोग जो है कंपनी को नहीं देते थे, उसमें साइन करके वो लोग अपने ही पास में रखते थे। या ये कि ऑनलाइन सबमिट करने के टाइम में वो लोग 1 महीना पीछे का डेट डाल करके वो लोग काम चला लेते थे। तो इस तरह हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है ऑनलाइन ओके या जो है रिजेक्ट करने वाला सिस्टम बना करके वर्करों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस में कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी कंपनी अगर चाहे तो आपका केफाला चेंज होगा, अगर न चाहे तो आपका केफाला चेंज नहीं होगा। दोस्तों, इसके बारे में अभी तक जो है न्यूज़पेपर में नहीं आया है। अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है तो आप लोगों के साथ में कुछ और भी डिटेल से शेयर करेंगे। इसी तरह इसके बाद जो आप लोगों के साथ में नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को हम जो इसका जो है नकल केफाला का प्रोसेस करके दिखाएंगे, तो उस वाली वीडियो में आप लोगों को मजीद जानकारी देंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी ऑन कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो टाइम पर मिल सके। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।